हेलो साथी नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों को एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और यहाँ पे लाइव क्लास शुरू कर सकें। तो आप लोग अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप डी का जो रीजनिंग का लेवल रहता है वो हाई लेवल का रहता है और यहाँ से आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं अपनी। अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आपकी किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी जो रीजनिंग है वो मजबूत हो जाएगी और यहाँ से आप उसको ईजिली ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल अच्छा लेवल माना जाता है। और अदर एग्ज़ाम के बारे में कहें तो एसएससी सीजीएल का थोड़ा लेवल हाई रहता है, उसी के बराबर इसका लेवल समझ के रखिए। बाकी तो आप इससे कोई भी एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्लास देखेंगे, उससे पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए हमें। तो ये देखिए कुछ प्रश्न, इसको समझिए। अब यहाँ ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप देखिए, जैसे ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हम मान लेते हैं, जैसे ए सी कॉमा ए बड़ा है बी से सॉरी। देखिए सबसे पहले ये इनइक्वालिटी का प्रश्न है और इसको हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। इनइक्वालिटी में टोटल में 4-5 सिंबल रहते हैं, इन्हीं पे बेस्ड ये प्रश्न आते हैं। इन्हीं का खेल है। बाकी यहाँ से अब जैसे ये जिस तरफ को चोंच खुली होगी उस तरफ का साइड बड़ा होता है, उस तरफ का अक्षर शब्द जो भी होगा वो बड़ा होगा, वो चाहे इस तरफ को हो चाहे उस तरफ को हो। और ये जो सिंबल होता है ये होता है बराबर का, बड़ा या बराबर का। और ये सिंबल जैसे इस तरफ को मुंह है तो जिस तरफ को भी अक्षर जिस तरफ को मुंह खुला होगा उस तरफ का बड़ा या बराबर होगा, और ये बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे मान लेते हैं कि ये कथन दिए होंगे, जब ये एक एग्जाम्पल है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए। ए से बी बड़ा है, ठीक। अब आगे लेंगे, अब ए से सी बड़ा है तो सी को हम इस साइड रख देंगे तो सी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कथन यहाँ पे नहीं होगा। अभी दो कथन को रख के ही सॉल्व करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो कथन बनेगा, मान लीजिए इस तरह दे दिया तो इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, पूछ ले कि क्या सी बड़ा है बी से, या सी छोटा है बी से, या सी बराबर है बी के, या सी बड़ा या बराबर है बी के, सी छोटा या बराबर है बी के। तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए सी बड़ा है ए से, ठीक, और सी का बी से कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो यहाँ पे जब ये दो सिंबल अपोजिट साइड में आपको दिख जाएं, दो चिन्ह, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अपोजिट में कभी वो सही हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अब देखिए सी बड़ा है बी से, तो सी की जो भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे वो गलत है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे दे देता कि सी ए बड़ा है तो ये भी गलत होगा। मान लेते हैं कि सी बड़ा है ए से, तो ये सिंबल सही हो सकता था। ऐसे प्रश्न इनको ऐसे ही हल किए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इस प्रश्न को हल करेंगे। ये वैसे मैं रोज़ प्रश्न कराता हूँ, लेकिन आज हम सोचे आपको बेसिक शायद ना मालूम हो, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है या बेसिक से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, उनको क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, इसलिए समय का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बेसिक चीज़ें नहीं बता पाता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे H बड़ा है T से, यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट सिंबल हैं, तो ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। T बड़ा है H से, दोनों अपोजिट हैं, ये ऑप्शन भी गलत होगा। X बड़ा है Y से, अब देखिए यहाँ पे X बड़ा है X यहाँ पे बराबर L के, तो L बड़ा है T से और T बड़ा है Y से। अगर T Y से बड़ा है तो L भी बड़ा होगा Y से और X भी बड़ा होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये गलत है। आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसके बीच है, तो आगे इसका संबंध बताना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जो आगे के 3 वर्ड हमने पकड़े RAH, बीच से उठाएंगे, उसको पीछे से लिखेंगे, तो RAH यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको पीछे से पकड़ेंगे, के तक आएंगे तो DEK, वही संबंध इसमें। देखिए CAR, ये 3 आगे वाले शब्द लेंगे, इनको उल्टा करेंगे तो CAR हो जाएगा। ऐसे इसको पीछे से पकड़ेंगे LAI यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको 3 का पेयर बना के यहाँ M से शुरू करेंगे तो MIN, और इसको पीछे से पकड़ेंगे तो MINELB। आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 13 दूनी 26 करते हैं और 15 दूनी 30 करते हैं, यहाँ तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, क्योंकि 13 दूनी 26 करेंगे 3 प्लस होगा, 5 प्लस होगा, और 15 दूनी 30 करेंगे तो यहाँ 3 प्लस होगा। 5 3 का कॉम्बिनेशन है, या कोई भी कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। इनका अंतर देखिए, 31 और 13 का अंतर होता है 18, 33 और 15 का अंतर होता है 18। ठीक है, अगर 18 हम 20 में जोड़ दें तो निकल के आएगा 38, यही आगे होगा आपका, 38 ऑप्शन में भी है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अब देखिए 2 से 10 हुआ है, 3 से 30 हुआ है, इसमें 5 का गुणा कराते हैं तो 10 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा कराया है, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 का डिफरेंस लेके चलेंगे, 5 का गुणा 10 का गुणा, तो यहाँ 15 का गुणा होना चाहिए था, या दुगना करेंगे तो बीचों को 80 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 60 भी नहीं, 80 भी नहीं है। दूसरा लॉजिक देखेंगे, 2 का हम क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 3 27, प्लस 3 करेंगे 30 हो जाएगा। ऐसे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 और प्लस 4 बराबर 68, ऑप्शन में 68 है, यही तरीका आपका लगेगा। आंसर आपका तीसरा वाला सही है। अगला देखिए, 6 लड़कियां PQRST और वे एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। चलिए 6 लोग हैं, वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। P Q के दाईं ओर ठीक बगल में है, P Q के दाईं ओर ठीक बगल में है, S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, S जो है P के दाईं ओर 1 2 3 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और R के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब R का बायां होगा ये, R के बाईं ओर S की बात करी है, V और T दोनों अगल बगल बैठी हुई हैं। अब V और T के लिए स्थान ये बचे,
टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? बी के बाईं ओर ठीक बगल में पी है, बी के बाईं ओर ठीक बगल में पी है। अगला प्रश्न, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? चलिए देखिए, इनको लिख लेते हैं पहले। 9 4 5 3 17 354 54 354 781। आरोही क्रम में लिखेंगे यानी छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ पे होगा 3 4 5 4 5 9 1 3 7। यहाँ पे आएगा 3 4 5, यहाँ होगा 1 7 8। तो यहाँ पे देखिए दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। हाँ, एक ये 7 है और एक ये 3 है। दो ऐसी संख्या हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसी कक्षा के सभी 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। अब राकेश का जो स्थान है वो दाएं सिरे से 17वें स्थान पर है। ये राकेश का स्थान, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। अब राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र खड़े हैं? अब इनके बीच की बात करी गई है तो इनको हम जोड़ लेंगे, तो 22 + 17 7 2 9 2 1 3, टोटल में 39 छात्र ये हो गए और टोटल है 50 छात्र। इनमें माइनस करेंगे, 10 में 9 जाएगा 1 और यहाँ 4 बचेगा, 4 में जाएगा 1, तो टोटल में 11 छात्र जो हैं वो इनके बीच में खड़े हैं। अगला प्रश्न, स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में है। स्तंभ F जो है वो B के उत्तर में है और स्तंभ E के पश्चिम में है। अब स्तंभ F की बात हो रही है तो E के पश्चिम में F है। स्तंभ R स्तंभ E के पूर्व में है। स्तंभ R जो है वो E के पूर्व में और स्तंभ U के उत्तर में है, तो U के उत्तर में है। स्तंभ B के सापेक्ष में स्तंभ R की स्थिति क्या है? अब R होगा इस ओर, ये दिशा होती है आपकी उत्तर पूर्व, ये होगी उत्तर और ये होगी पूर्व, बीच की दिशा है तो हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है या यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इनका जो डिफरेंस है वो देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड हुआ है और यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, 2 3। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखिए 7। अब यहाँ पे जो संख्याएं ली गई हैं वो 2 3 5 7, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 2 को काउंट किया गया, अगर 2 को काउंट ना किया जाता तो 9 को यहाँ ले सकते थे, लेकिन 2 को काउंट किया है, 9 को नहीं लेंगे, 11 लेंगे। तो 6 1 7 होगा, 1 1 2 और 1। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 127 आएगा। अगला प्रश्न, ये फिर से देखिए इनइक्वालिटी का प्रश्न है, समानता का। इनको
देखिए दो निष्कर्ष हैं, ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है यू से, लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड के सिंबल आ चुके हैं, इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। यू बड़ा है एक्स से, जबकि यू छोटा है ई से बड़ा है एक्स, ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। तो दोनों ही ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो निष्कर्ष का पालन करते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये ए है और थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। ये बी है। मान लेते हैं इसकी आयु एक्स है, इसकी आयु वाई है। अब उसने कहा ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, तो इसके 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग। अब इनका जो योग है वो 106 वर्ष के बराबर है। ठीक। बी की वर्तमान आयु, अब देखिए यहाँ पे बी की वाई मानी है हमने, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना प्लस ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। इसके एक्स के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। दोस्तों लाइट चली गई है, तो अभी देखिए अब ये इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बराबर माइनस का 3x, अब प्लस अलग हो गया तो प्लस का यहाँ 4y आएगा और बराबर 11 हो जाएगा। और ये समीकरण हमारा बनेगा दूसरा। अब आगे देखिए, अब इनको हम बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हम y को बराबर कर लेते हैं क्योंकि y में कोई भी झमेला नहीं है, यहाँ पे प्लस 11 भी हुआ है, तो y को बराबर करने के लिए हम 4 का गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12 y बराबर 416, 4 का गुणा इसमें भी होगा। अब इसको भी कराएंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा होगा जब, माइनस का 3 तिरका 9x प्लस 3 चौको 12y बराबर 11 3 33। ठीक है। अब ये यहाँ पे 8x आया था, 8x प्लस 12y बराबर 416 और ये है माइनस का 9x प्लस का 12y बराबर 33। अब जब इनको हम सॉल्व करते हैं, दोनों को घटा देते हैं तो इनके सिंबल बदल जाते हैं। घटाने पर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। 12y से 12y ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का अब ये माइनस का है और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो 9 8 17x हो जाएगा बराबर। अब 16 में
6 में 3 गया, 3 बचा, और यहाँ पे 40 में 3 जाएगा या 11 में 3, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3। कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है क्या? क्योंकि 17 से कट नहीं रहा है। देख लेते हैं। 4 दूनी 8x, 4 तीन 12x, 6 चौको 24, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 आएगा, 16 नहीं होगा। यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 में 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे होगा 39, 391। ठीक है। अब इसको जब हम इससे काटेंगे तो 17 दूनी 34, और 5 बचेगा, 1 जाएगा, 17 ते 51। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 23 निकल के आ जाएगी। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, इसको आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब x की वैल्यू 23 आ गई। अब जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आया था आपका 2x प्लस 3y बराबर 106। अब 2 गुणा x की वैल्यू आई है 23 प्लस 3y बराबर 106। तो इसको हल करेंगे, 23 दूनी 46 प्लस 3y बराबर 106। अब 46 ये इस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू जो 3y की वैल्यू निकल के आएगी। अब 46 इसमें माइनस होगा तो 10, 6 में गया, 6 गया 0, और यहाँ 60 आएगा, और y की वैल्यू जो आएगी वो 20 निकल के आ जाएगी। तो अब y की वैल्यू जो निकल के आई है वो 20 निकल के आ गई। x की वैल्यू 23 वर्ष और y की वैल्यू 20 वर्ष। अब इसको हम अब उसने प्रश्न देखिए क्या पूछा है। उसने पूछा है अब से 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योग वर्ष में कितना होगा। अब देखिए x की वैल्यू जो निकल के आई है, सॉरी a की जो वैल्यू है वो 23 निकल के आई है। अब x का काम हम ख़त्म कर देते हैं, x और y। a को हमने x माना था, x की वैल्यू 23 आई है, तो a की जो वैल्यू होगी वो आएगी 23, प्लस b की वैल्यू y माना था, y की आई है निकल के 20। ठीक। अब उसने कहा है कि 4 वर्ष बाद, तो दोनों की 4-4 वर्ष हम ऐड करेंगे तभी तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 23 और 20 होते हैं 43, 43 4 47 और 4 51। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 51 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव था और समय टेकिंग था। ऐसे प्रश्नों को हमें लगता है आपको बाद में ही उठाना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। आप देखिए कितना कैलकुलेटिव था। इसका कोई सिंपल तरीका आपको अगर पता है तो वो हमें भी ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न टाइम टेकिंग हैं और यहाँ पे ऐसे प्रश्न बताना तो एक तरह का समझ लीजिए समय की बर्बादी है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से उठा के भरेंगे। मान लेते हैं कि हम पहला जो है y रख के देखेंगे। अगर y रखते हैं तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3y हो गए। अब यहाँ y है तो खाली स्थान है तो यहाँ पे भी y करना होगा।
तभी तो 3 जगह वाई होगा। अब यहाँ पे 2 खाली स्थान है, यहाँ पे वाई भरना होगा, और यहाँ 2 वाई है तो यहाँ 1 वाई भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे x ट्रिपल वाई जेड, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे अगर a रख लेते हैं, ए एक्स ट्रिपल वाई जेड, ए एक्स ट्रिपल वाई जेड, ए एक्स ट्रिपल वाई जेड। फिर आगे आएगा ए बी एक्स ट्रिपल वाई जेड, ए बी ट्रिपल वाई जेड, ए बी, लास्ट में आएगा बी, यहाँ पे होगा जेड, यहाँ हो जाएगा ए, तो अब आएगा वाई, फिर ए। यहाँ पे एक चीज़ मिस प्रिंट हुई है, यहाँ पे ए के साथ बी और है, क्योंकि तभी सीरीज़ बनेगी। देखिए ए के साथ बी आएगा, यहाँ पे खाली स्थान पे था वो। इसके बाद एक्स ट्रिपल वाई जेड ए बी, एक्स ट्रिपल वाई जेड ए बी एक्स, यहाँ पे हाँ 2 हैं, एक्स भी आएगा यहाँ पे ट्रिपल वाई जेड। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अगला प्रश्न देखें, ये निर्णय और कथन का प्रश्न है। निर्णय है, राज्य सरकार ने गांवों में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। कथन देखिए पिन के, अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। तो रोजगार की बात यहाँ करी ही नहीं गई है। उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता है। तो ये बात भी इसमें नहीं बोली गई है। यहाँ पे केवल निःशुल्क अशिक्षित महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। दोनों निर्णय गलत हैं। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये देखिए समीकरण है, आप इनको चेंज करके समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए अगर हम 5 और 15 को चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 22 माइनस 18 बराबर 25 आना चाहिए। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 15 एकम 15, अब 15 4 19, क्योंकि ये 22 में 18 माइनस करेंगे 4 बचेगा, तो 15 एकम 15 और 4 19 होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखिए 22 और 25 को बदल के देखेंगे, यहाँ पे 22 आना चाहिए और यहाँ पे 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 5 3 15 आएगा, 15 और 25 40 होते हैं, 40 में 18 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। ये वाला सही है, यही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 5 व्यक्ति PQR और ST एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। R फरवरी में यात्रा करता है। चलिए देखिए आपसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, पांच लोग हैं। R फरवरी में यात्रा करता है, ठीक है, R मान लेते हैं फरवरी में यात्रा करता है।
आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है तो एस यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल में, इसके बीच एक व्यक्ति भी है। क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब क्यू या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, टी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि क्यू और टी के बीच 3 व्यक्ति ये होने चाहिए। टी एस के बाद वाले महीनों में ये यात्रा करता है। अब देखिए टी की जो स्थिति है वो क्लियर है, टी एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। अब इसमें बचा क्या, पी क्यू, पी बचा, पी यहाँ जाएगा। अब इनमें से कौन मई के महीने में यात्रा करता है? मई में टी यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग क्या होगा? सबसे पहले तो हम विषम संख्याओं को देखेंगे। उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, तो विषम संख्या लेंगे। एक तो विषम संख्या 67 है, इसके बाद प्रतीक है। एक 79 है, और आगे देखिए 81 है, एक 73 है। तो ये 4 टोटल में संख्याएं आई, ये विषम संख्याएं निकल के आई हैं। 67, 79, 81 और 73। अब इनको देखिए जोड़िए, तो एक अगर इसको हम दे देंगे तो 80 80 160 होते हैं, और ये 3 इसको दे देंगे 70 70 140। 160 और 140 हो जाएगा 300। आगे देखिए, अब उन सम संख्याओं को जिनके पहले प्रतीक आता है, अब देखिए पहले प्रतीक है और यहाँ भी पहले, तो 36 आया और 56 आया। ठीक है, आगे देखिए, एक तो ये 42 होगा, एक 42 आया, एक 32 होगा। जिनके पहले प्रतीक है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और आगे देखिए, और तो कोई नहीं है, ये 4 हैं। इनको जोड़ लीजिए, 6 6 12 13 14 15 16 की 6 यहाँ से लेक, 4 3 7 5 12 12 3 15 1 16 166 आएगा। अब इन दोनों का योग पूछा है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 6, इससे 6 और 3 1 4, तो 466 आपका आंसर आएगा। जो राइट आंसर है वो 466 है। अगला प्रश्न, सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं। ये डिब्बे हैं और ये प्लास्टिक हैं। सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं। कुछ प्लास्टिक नायलॉन है, कुछ प्लास्टिक है ये नायलॉन है। कुछ नायलॉन हरे हैं, कुछ नायलॉन हरे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए इनके, कुछ नायलॉन प्लास्टिक हैं, कुछ नायलॉन जो हैं वो प्लास्टिक हैं, क्योंकि नायलॉन वाला जी ये वाला सिरा है और ये प्लास्टिक से होके गुजरता है। ये बात सही है। कुछ की बात करिए, कुछ की बात सही होती है। सभी प्लास्टिक डिब्बे हैं, सभी प्लास्टिक डिब्बे नहीं है, जबकि सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं, ये बात गलत है। कुछ हरे नायलॉन हैं, कुछ हरे नायलॉन हैं, ये बात सही है। कुछ की बात करेंगे तो ये देखिए, कुछ का हिस्सा, तो केवल एक और तीसरा निष्कर्ष आपका पालन करता है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 7 डिब्बे ABCD EF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो।
डिब्बा ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, डिब्बा ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा है मान लेते हैं। डिब्बा जी डिब्बा ए के ठीक ऊपर है, ए के ठीक ऊपर जी है। डिब्बा जी डिब्बा ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे जी होगा। डिब्बा एफ डिब्बा जी के ठीक ऊपर है, यहाँ पे एफ हो जाएगा। डिब्बा बी डिब्बा सी के ठीक नीचे है, डिब्बा जो बी है वो सी के ठीक नीचे है। डिब्बा बी डिब्बा डी के बीच केवल एक डिब्बा है, डिब्बा बी और डिब्बा डी के बीच केवल एक डिब्बा है। डी और जी के बीच में कितने डिब्बे हैं? अब देखिए टोटल में 7 लोग हैं, ठीक। अब ई सबसे ऊपर होगा, फिर मान लेते हैं एफ, यहाँ पे जी। अब ये 2 खाली स्थान ये वाले छोड़ देंगे, इसके नीचे ए आएगा। अब देखिए 6 लोग बैठा दिए यहाँ पे। दो 4 2 6 7 लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग यहाँ पे हैं। तो एक अब देखिए यहाँ पे सी को रख लेते हैं। सी जब यहाँ आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आएगा और ये खाली स्थान ए पे आ जाएगा और डी इसके नीचे आ जाएगा। अब इसमें पूछा है डी और जी के बीच कितने डिब्बे हैं, जी और डी के बीच कितने डिब्बे हैं। तो 1 2 3 टोटल में 3 डिब्बे हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका ये यहाँ पे ये लिखा है ना, ये सितंबर का महीना है, यहाँ पे गलती से मार्च महीना लिख दिया है, सितंबर महीना है। आगे इसको आप ध्यान रखेंगे। जो ये पेपर है वो 1 सितंबर 2022 की 3rd शिफ्ट का पेपर है। 1 मार्च में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था, गलती से यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप मैनेज करिएगा। आप लोग भी कहेंगे कि रोज़ रोज़ कोई तो गलती हो ही जाती है टाइपिंग में थोड़ा भी ध्यान ना दो तो गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें खुद ही टाइप करके खुद ही सब एडिट करना पड़ता है, इस वजह से कोई ना कोई गलती हो जाती है। 8 व्यक्ति PQR STUV और W एक आयताकार मेज के परितः इस प्रकार बैठे हैं। आयत के आकार की मेज है, 8 लोग बैठे हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 व्यक्तियों का मुख मेज की केंद्र की ओर है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होगा। टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे भुजा के ठीक मध्य में और भुजा के देखिए 4 तो भुजा के मध्य में होंगे और 4 होंगे कोनों पर। तो जब तक भुजा और कोने की स्थिति क्लियर नहीं है तो पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं, कहीं भुजा और कोना तो नहीं पूछा है। ओ आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर? यहाँ पे भुजा और कोने की कोई बात नहीं करी गई, आप कहीं से भी प्रश्न को शुरू कर सकते हैं। टी वी की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी मान लेते हैं टी वी के दाईं ओर 1 2 3, यहाँ पे टी बैठा है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब यू यहाँ पे नहीं हो सकता है और यू यहाँ भी नहीं हो सकता है। आगे देखिए आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब इनको हम कहीं पे रखना होगा क्योंकि आगे जो बताया नहीं गया बी और टी के संबंध में किसी से भी, लेकिन इतना बताया कि टी यू के बगल में नहीं बैठा है। आगे देखिए, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर जो है, मान लेते क्यू यहाँ रख लिया, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे आर है, तो अब यू यहाँ से हटा दिया। एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब अगर यू को हम यहाँ रख ले तो एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ आ जाएगा। पी क्यू के दाईं ओर, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी क्यू के दाईं ओर 1 2 3, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4, चौथे पे है वी। यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब देखिए, अब हमको Q को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब Q का जो पूछा गया था, R Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो R को हम यहाँ रख लेते हैं। Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ रख लेंगे। S U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। S U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब अगर U को हम यहाँ रखेंगे तो S आ जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। अब दूसरा स्थान भी है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। यू यहाँ हो ही नहीं सकता है, तो आर क्यू यहाँ भी नहीं होंगे। एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एस यू के दाईं ओर दूसरे, यू को हम यहाँ रख लेते हैं। एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक, अब यू का काम यहाँ से हो गया ख़त्म। और आप अब यहाँ से देखिए, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर आर को यहाँ भी रख ले तो आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ आ जाएगा। ठीक, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस यू के दाईं ओर दूसरे, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो है, अब क्यू यहाँ पे है तो क्यू के तीसरे स्थान पर पी हो जाएगा। अब यहाँ बचा डब्लू। अब वो पूछा है पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन होगा? पी के दाईं ओर 1 2 3 4, चौथे पे एस आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रैंक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं? अब देखिए यहाँ पे इनको कैसे हल करेंगे। फ्रैंक, एफ को उठाएंगे, एफ के आगे वाले जो अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द आते हैं उनकी बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। एफ जी एच आई जे के, एफ और के एक मिला क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाद यही मिलेंगे। आर को उठाएंगे, आर एस टी यू वी नहीं मिलेगा। ए बी सी, ए सी मिलेगा, एक होगा ए सी। एन ओ पी सी डी, अब पीछे से के एल एम एन ओ पी नहीं है। सी डी ई एफ जी नहीं है। एन ओ पी क्यू ए बी सी आर एस टी, तो टोटल में 2 ही शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं। आगे देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है? व्यंजन की बात करें तो व्यंजन है कहाँ पे? यानी व्यंजन बीच में होना चाहिए और उसके आगे पीछे स्वर होना चाहिए। तो एक ये जे है।
इसके बाद एक F है, और आगे देखिए तो 2 ही ऐसे हैं जिनके आगे और पीछे स्वर हैं, बाकी किसी में नहीं है। अगला प्रश्न, किसी एक कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी में इसको क्या कहेंगे? देखिए B का अपोजिट Y होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z है, ऐसे I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है। यहाँ पे C का अपोजिट X है, O का अपोजिट L है, A का अपोजिट Z है, C का अपोजिट X है, H का अपोजिट S है। यानी अपोजिट शब्द लिए गए हैं। तो ये है 5 पे 27 में 5 माइनस 22 पे V आता है, 14 M पे N आएगा, 20 7 G आएगा, और यहाँ पे R 18 27 माइनस करेंगे, 27 में 7 2 9 I आएगा, और Y पे B आता है। तो आपका VMG IB चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, सभी लिफाफे पत्र हैं। ये लिफाफे हैं और ये पत्र हैं। ये लिफाफे और ये हैं पत्र। कोई भी पत्र कागज नहीं है, कागज यहाँ रख लेते हैं। ये है कागज। कुछ कागज नोटबुक हैं, कुछ कागज नोटबुक हैं। ये है नोटबुक। अब देखिए, कुछ कागज लिफाफे हैं, कुछ कागज लिफाफे नहीं हैं, क्योंकि कागज यहाँ लिफाफे यहाँ हैं। सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते, सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। लेकिन आगे इसको देख लें पहले। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, लिफाफे नोटबुक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर सही हो सकती है, कभी भी ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते। अगर इस प्रकार का ये बनेगा तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे आंसर 1 वाला आपका फॉलो करेगा। अगला प्रश्न, देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में इसको क्या लिखेंगे? देखिए R होता है 18 पे, 3 प्लस करेंगे 21 पे U आता है। 5 इसमें 3 माइनस करेंगे B आएगा। फिर इसमें 20 में 3 प्लस करेंगे 23, फिर 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 पे K आता है। फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे H आता है। ऐसे इसको पीछे से पकड़ेंगे। 20 में 3 प्लस करेंगे तो W आएगा। इसमें 3 माइनस करेंगे तो C आएगा। फिर इसमें 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस, ऐसे इसमें करेंगे। H में 3 प्लस करेंगे, 8 3 11, 11 पे आता K। W वाला ऑप्शन गलत हुआ। इसके बाद C है, 3 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा Z। ये ऑप्शन Z वाला आपका सही है, यहाँ पे F आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है। 4 21 47 100 198 आगे आपको बताना है। देखिए इनका डिफरेंस जो आएगा वो 17, 7 में 1 गया 6, 4 में 2 गया 2, 53 और 98। यहाँ से कोई सीरीज नहीं बनी, इसका एक और डिफरेंस निकालेंगे तो 6 3 9, 13 में 6 7, 4 में 2 में 2 गया 27, 8 में 3 गया 5, 9 में 5 गया 4। अब इनके बीच में एक और डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 18 और 15 में 7 गए तो 8 बचे, 3 में 2 गया 18। अब यहाँ से देखिए 3 3 डिफरेंस निकालने के बाद पता चल रहा है
18 इसमें ऐड करेंगे 53, 53 और 10 63, ये इसमें ऐड करेंगे तो 8 3 11, 9 6 15 1 16, इसको इसमें ऐड कर देंगे 8 1 9 होता है, 9 6 15, 1 1 2 1 3, 359 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, और यहाँ पे गलती हो चुकी है वो हम आपको यहाँ पे सही करके बता देते हैं। जो ये प्रश्न हुए हैं वो 1 सितंबर 2022 के प्रश्न हुए हैं और 3rd शिफ्ट के, ठीक है। ये 3rd शिफ्ट के आपके जो पेपर हुआ है उसी के प्रश्न थे। गलती से हमने यहाँ पे मार्च डाल दिया है, इसको सीरियसली ना लें और इसको हमने सुधार कर दिया है, इस पे आपको बता दिया है। गलती हो गई टाइपिंग में, ध्यान नहीं दिया। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें भी सपोर्ट करिए थोड़ा, जिससे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लाइव क्लास शुरू हो सके। चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।